भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्य प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए। शायद कोई फोन आ गया होगा, हम वेट करते हैं 1-2 मिनट। सभी महामंत्र करिए। मैं एक मिनट, महाराज जी का कॉल है तो मैं उससे वो कर लेता हूँ अटेंड। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी मेरे पीछे प्रार्थना दोहराइएगा। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम श्लोके उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नेष्ठ भक्ति की। भवति निष्ठ की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय। जय श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। आय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत भगवंत गुरु, गुरु, चतुर नाम वपु एक, चतुर चतुर नाम नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक, भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, गुरुदेवन के देव, आर ना कछु चाहिए, और ना कछु चाहिए, इस दिन चरणन सेव, निज दिन चरणन सेव, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, बलिहारी गुरुदेव की, ओ गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बता। श्री गुरु महाराज की जय, जय सगल कुशल प्रभुपाद महाराज की जय, जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जय। आज की इस कक्षा में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो ये ग्रंथ है, जिसमें श्रील हरे कृष्ण। भगवान की लीलाएं जो हैं उनको इस ग्रंथ में संकलित किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो सभी भक्तों का और माताओं का भाग लेने के लिए क्लास में स्वागत और धन्यवाद है। अध्याय जो ये चल रहा है इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। हम सब ने, विशेषकर जिनका भारत में सबका हमारा जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण के बारे में तो हमने सुना है काफी, लेकिन शास्त्र में वर्णन है कि तत्व से जानना, वास्तव में कृष्ण जो हैं उनको वास्तव में तत्व से जैसे वो हैं एज इट इज उनको समझना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो ऐश्वर्य हैं, उनकी सर्वशक्तिमता है, सर्वज्ञता है, सर्वव्यापक, एक ही समय में वो सब जगह कैसे उपस्थित रहते हैं और उनसे बढ़कर कोई भी सुंदर नहीं है, किसी में उनसे बढ़कर कोई बलशाली नहीं है, उनसे बढ़कर कोई यशस्वी नहीं है, उनसे बढ़कर किसी में त्याग और वैराग्य का भाव नहीं है, उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। तो इसको विस्तार से हम पहले समझें तो भगवान कृष्ण के प्रति हमारे पूर्ण श्रद्धा या विश्वास दृढ़ हो पाएगा। और जब तक हमने भगवान कृष्ण के बारे में पूरी तरह से जाना नहीं है या भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समझा नहीं हमने, तब तक हमारी श्रद्धा जो है ना दृढ़ नहीं रहेगी, डामाडोल ही रहेगी हमारी। जैसे सामान्यतः बहुत सारे जिन्होंने कृष्ण के बारे में ठीक से जाना नहीं, उनका कहना क्या होता है, तर्क होते हैं, कहते हैं हाँ कृष्ण ने जो कहा गीता में वो कहा, लेकिन वो उनके अंदर जो परमात्मा है ना उसने बोला वो सब। वो आज तक यही नहीं समझ पा रहे
कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। हमारे शरीरों में और आत्मा में अंतर है। शरीर नश्वर है, लेकिन इसी शरीर में हृदय में रहने वाली आत्मा और आत्मा के साथ जो वास कर रहे हैं परमात्मा, दोनों शाश्वत हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य विग्रह है, वो पूर्ण रूप से, वो पूरा उनका स्वरूप ही शाश्वत है, उनका शरीर, दिव्य शरीर। लेकिन वो हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति भाव प्रेम जाग सके, इसलिए ब्रह्मा जी के दिन में एक बार इस धरती पर आते हैं, वो भी 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में। और जिस 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं श्री वृंदावन धाम में, ब्रज मंडल में, उसी 28वीं चतुर्युगी के कलयुग की शुरुआत में भगवान कृष्ण भक्त के रूप में फिर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कुल मिलाकर 71 चतुर्युगियां ऐसे चलती हैं इस तरह से। लेकिन अब आगे भगवान कृष्ण रूप में नहीं आएंगे। अलग अलग अवतार तो भगवान कहते हैं मैं समय समय पे लेता रहता हूं, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, असुरों के संग, लेकिन कृष्ण रूप में जो साक्षात गोलोक धाम में जिस रूप में वास करते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो एक ही बार केवल आते हैं धरती पर, उस रूप में, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। और हम सब जीवों को अगर हम इसको समझें तो हम पर विशेष कृपा है भगवान की, कि हम जिस 28वीं चतुर्युगी की शुरुआत में, कलयुग की, हमने इस संसार में जन्म लिया, इसी के ठीक पहले केवल 5300 वर्ष लगभग पहले भगवान कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, और वो भी भारतवर्ष में, और वो भी ब्रज मंडल, जो बहुत दूर नहीं है हमसे। लेकिन जब तक हमने भगवान कृष्ण के बारे में पूरी तरह से जाना नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तब तक हमारी श्रद्धा पूर्ण नहीं बनेगी। और श्रद्धा पूर्ण नहीं बनेगी मतलब हमारी श्रद्धा संसार में, भोगों में बार बार जाएगी, संसार में, नश्वर शरीरों में, जड़ जगत के अंदर। वो हमारी श्रद्धा दृढ़ हो सके भगवान कृष्ण में, इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने कृपा करके श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, इन सब में भगवान कृष्ण का बड़े विस्तार से वर्णन किया। और फिर श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को बड़े भाव से श्रीमद् भागवत में गाया है, जो आगे परीक्षित महाराज को सुनाया है। और फिर इस तरीके से जैसे यहाँ विस्तार से तत्व रूप में भगवान कृष्ण क्या है, उनके विषय को समझाया गया है, इसी से ही प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया के उन लोगों को जो एक अलग संस्कृति, एक अलग तरह की सभ्यता में, एक अलग तरह के अलग अलग देशों में जिनका जन्म हुआ, उन सबके भी मनों को आकर्षित कर लिया प्रभुपाद जी के इस तरह के व्याख्यान, जो भागवतम और गीता पे के। प्रभुपाद जी से पहले भी बहुत से संत गए थे विदेश, सबका आदर है, सम्मान है, लेकिन प्रभु भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को चुना महाभारत के इस विश्व युद्ध के लिए, जिसमें अभी तक तो मैं यही सोचता था कि शायद 64 करोड़ लोग, मैंने सुना था, मारे गए, लेकिन जब प्रभुपाद जी के कोट पढ़े तो उसमें वर्णन है 1 अरब 20 करोड़ और कुछ लाख, मतलब 1 अरब लगभग 21 करोड़ लोग मारे गए थे। पूरे विश्व के देशों की आर्मी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। आप विचार कीजिए कुरुक्षेत्र में कितना सब रक्तपात हुआ होगा, लेकिन भगवान आए ही इसीलिए थे, उन सब अधर्मियों का भार जो है इस धरती पर जो था उनको कम करने के लिए, जो आसुरी स्वभाव को अपना चुके थे, जैसा लगभग आज भी माहौल बनता जा रहा है। विश्व भर के अंदर लगभग देशों के अंदर
इंसान के ही जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, तो बताइए पशुओं का कहाँ जीवन सुरक्षित? उनको तो केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं, जिसी का परिणाम है कि फिर दोबारा इस धरती के भार को कम करने के लिए समय समय पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, या तो भगवान कृष्ण अपने अवतारों को, या अपने किसी शक्तावेश अवतारों को, अपने प्रतिनिधियों को, या फिर किसी महामारी को, या फिर किसी अलग अलग देशों की आर्मी इतनी बढ़ाकर उनको आपस में वो लड़के मर जाते हैं, इस तरह से धरती का बोझ कम करते हैं। उसी में से एक बीमारी अभी चल भी रही है इस समय में, कोरोना की। तो ऐसी स्थिति में हमें बड़ा गंभीरता से इसे विचार करना चाहिए। किसी ने हमारे पास वीडियो भेजा था सूरत का, किसी एक व्यक्ति का, विनोद धमानी कुछ ऐसा नाम है उनका। तो उन्होंने शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले अपना बताया कि मैंने लापरवाही बरती इस बीमारी के लिए। पहले जो सब आया था इस कोरोना का अटैक, उस समय में मेरे को कोई वो नहीं हुआ इतना ज्यादा, लेकिन अब दूसरा वाला जो लहर चल रही है, इसमें मैंने लापरवाही बरती, जिसका परिणाम अपनी वो बता रहा है कि कैसी हालत हो गई उसकी, और ठीक उसके 2 दिन बाद उसने शरीर छोड़ दिया। इसलिए ऐसे समय में अगर हम चाहते हैं इस तरह की महामारी से, या फिर भगवान वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि ये संसार कैसा है, पदम पदम यद विपदाम, कदम कदम पर कोई संकट तैयार है और हम असावधान हैं। हमें ये विचार ही नहीं है कि हम जो हम दिनचर्या में जीवन जी रहे हैं, कब कौन सा स्टेप हमारे जीवन का आखिरी हो जाए। एक और किसी ने हमें वीडियो भेज दिया, एक सरदार हैं, सिख परिवार के हैं, वो बेचारे रो रहे हैं फुट फुट के। उनके पिता को कोई चेस्ट में पेन हुआ, तो पिता ने कहा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, पंजाब की ये घटना है। बेटे ने मना किया, आप हॉस्पिटल मत जाइए, वहां पर बहुत कुछ लूट रहे हैं हॉस्पिटल में, कोरोना के नाम से बहुत वो चल रहा है। लेकिन पिता नाराज हुआ, तो वो ले गए, ठीक है, पिता को। तो उस हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में दूसरे ले जाइए। तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा हॉस्पिटल बता दीजिए। तो वो जालंधर के अंदर कपूरथला रोड के ऊपर एक हॉस्पिटल है, एचएस हॉस्पिटल, ऐसा कुछ नाम बता दें। विनीत महाजन कोई डॉक्टर है, वो सीनियर का है। तो वहां जाके अपने पिता को एडमिट कराया। उन्होंने सब चेकअप किया, कोरोना नेगेटिव था। उसके बाद में वो डॉक्टर कहते हैं वहां के कि आप चिंता मत करिए, आप घर जाइए, वो इतना सीरियस नहीं है। फिर भी उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में रख लिया, लेकिन पिता ठीक है आपके। ये बेचारा घर आ गया सरदार। अब घर जब आ गया, तो वो बता रहा है रोते हुए फूट फूट के। वो कहता है कि मैं घर आ गया, अगले दिन उन्होंने क्या किया, उनको कोरोना पॉजिटिव दिखा के उनको कोरोना के उसके पेशेंट्स के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जब इसको मैसेज मिला, तो इसने कहा भाई मैंने तो अपनी लेबोरेटरी है उसकी अपनी, कहता मैंने तो लैब में चेक किया था, आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इसमें क्यों कर दिया। तो एक दिन छोड़कर वो अगले दिन वहां पर गया हॉस्पिटल में। तो पिता कहता है कि यहाँ तो मरीजों को मारते हैं ये, और उनको बहुत मतलब दुर्व्यवहार करते हैं। रात भर से मैं पानी मांग रहा हूँ, मेरे को पीने को पानी नहीं दिया इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने। और जब बताया, तो इसने जाके सरदार ने क्या किया, नीचे जो सीनियर डॉक्टर था विनीत महाजन, उसको जाके बताया कि मेरा पिता बताता है कि वहां तो आप लोग कुटते मतलब मारते हैं ऊपर के जो आपके स्टाफ के। तो उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पिता का नाम क्या, उसने बताया संतोख सिंह, और बेड नंबर बताया। तो कहता आप बाहर बैठो, मैं अभी 2 घंटे में आपको उनके बारे में रिपोर्ट पता चल जाएगी जो भी होगी। और ये ऊपर गया, अपने स्टाफ को कहा कि ये सरदार बहुत बोलता है, इसको बांध दो, पंजाबी में कहा। अब 2 घंटे बाद बाप का फोन आया, ये बाहर बैठे हुए था कि मेरे को घर वालों से बात करा दो, वीडियो कॉल, कि किसी बहाने से उसको अंदर बुलाने की। उसने वीडियो कॉल से बात कराई, उसने घर वालों को बाय बाय कर दिया। और फिर बाप कहते मेरे को अभी यहाँ से तू ले चल, नहीं तो ये लोग मेरे को आज रात को मार देंगे। क्योंकि उसने जो डॉक्टर आया था, उस डॉक्टर ने अपने स्टाफ को कहा कि ये बहुत बोलता है, इसको बांध लो। बेटे ने सीरियस नहीं लिया बात को,
बेटे ने कहा नहीं नहीं ऐसा करके बोल देते हैं, कुछ नहीं होगा। बाप समझ के बाप कहता है फिर बाद में तो पछताएगा, तेरी लाश ही लेके तेरे को यहाँ से जानी पड़ेगी। बेटा फिर भी नहीं समझ पाया भैया। अब वो बेटा अपने घर आ गया, क्योंकि वहां कोरोना पेशेंट किसी पेशेंट के साथ में रहने नहीं देते। रात को जैसे ही 10 बजे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, कभी ऑक्सीजन हटाना, कभी वेंटिलेटर पे डालना, कभी कुछ करना, और 11:30 बजे कह दिया उसका हार्ट फेल हो गया और बाप को मार दिया उन्होंने। कभी ऑक्सीजन हटा लेना, कभी वेंटिलेटर हटा लेना, कभी कुछ करना। तो ये है हालात हॉस्पिटल्स के। अब बताइए कैसे हम जो सोचते हैं अच्छे बड़े किसी हॉस्पिटल में चलें, वहां पर तो वहां ये हालत है। महाराज जी के एक भक्त हैं, सिख हैं, परिवार के, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया उनके पिता के साथ अपोलो हॉस्पिटल वालों ने ऐसे दुर्व्यवहार किया। तो पर वो तो चीख चिल्ला के किसी तरह से अपने पिता को निकाल लाया। हार्ट में 40% ब्लॉकेज थी, और डॉक्टर्स ने, अपोलो के डॉक्टर्स ने 90% ब्लॉकेज बता। और जब ये इसने अपने कजन को अमेरिका में जब पूरी रिपोर्ट्स भेजने के लिए करा, रिपोर्ट वही नहीं दे रहे, उसकी सीडी बनाकर ये भी चिल्लाया। और जब शोर मचा तब जाके उन्होंने, डॉक्टर इन्हें साइड पे ले जाके कहता है कि देखो अपोलो वालों ने, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने कह रखा है कम से कम मुझे 4 से 6 हमें हार्ट के पेशेंट निकालने हैं, तुमने कैसे भी, चाहे हो ना हो, नहीं तो तुम अपना हिसाब करो, हम और डॉक्टर रख लेंगे। ये खुद उसने बताया डॉक्टर ने उसको, और वो मुझे आके उधमपुर में बता रहे थे। अब विचार कीजिए आप किस पर विश्वास करेंगे जब इतने बड़े बड़े अपोलो जैसे हॉस्पिटल ऐसा करने लगेंगे, किस पर विश्वास करेंगे? ऐसे में एकमात्र जो है केवल भगवान का ही आश्रय में लेना लेना होगा, और किसी तरह से रक्षा नहीं हो सकती। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना एक शब्दों में, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का, है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, कि बस यही राम और श्याम भगवान का ही सहारा है। तो उनको हमें ठीक से जानना है, हमें समझना है उन्हें, तभी उनके प्रति पूर्ण हमारी श्रद्धा हृदय में जाग पाएगी, और फिर हम एकाग्रचित होंगे, तब भजन हो सकेगा। प्रभुपाद जी ने जब सारे विश्व भर में प्रचार किया, उसके बाद जब भारत में आए, तो किसी ने प्रश्न किया, शायद कोई जर्नलिस्ट था या किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद से कि स्वामी जी आपने पूरे विश्व भर में तो काफी प्रचार किया आपने बहुत, लेकिन भारत में उतना प्रचार नहीं हुआ। ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज की उस समय की बात है। प्रभुपाद 1.5 साल के बाद आए थे, उसके बाद किसी समय के, तो भारत में उतना नहीं हो पाया प्रचार जितना विदेशों में आपने कर दिया 5-7 साल में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, विदेशी लोग जो थे ना, वो धर्म के बारे में जैसे बिल्कुल उनको जानकारी ही नहीं थी, सोए हुए थे। मैंने उनको जगाया और वो कृष्ण भक्ति में लग गए। लेकिन भारतीय लोग जो है ना, उनको जब मैंने कृष्ण के बारे में बताया, तो वो क्या कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये भारतीय लोग भगवान कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं हैं कि कृष्ण क्या है। ठीक वही चीज है कि हमें कृष्ण को तत्व से जानना, जिसको भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस चास्मि तत्वतः। हे अर्जुन, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है एज इट इज, जैसा मैं हूं वास्तव में तत्व से मेरे। तो इसीलिए ये इस ग्रंथ में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में विस्तार से श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद के वर्णन है, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से पहले सभी देवताओं ने आकर, पहले देवी देवताओं ने स्तुति की, जिसमें ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, नारद जी भी हैं, इंद्र भी हैं, चंद्र भी, सब ने आके पहले गर्भस्थ शिशु की स्तुति की। पहले जो देव की माता के अति गर्भ में जब भगवान है, जब वो सब देवता चले गए,
उसके बाद भगवान ने चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी और देवकी माता को दर्शन दिया, ये बताने के लिए पहले कि मैं कोई सामान्य बालक नहीं हूं। तो इस संसार के अज्ञानी लोग कई बार कृष्ण को भी अपने जैसा ही जो मानने या समझने लगते हैं, इसलिए भगवान पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और वसुदेव जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, ये वही स्तुति चल रही है अभी। वसुदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप परम नियंता, भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। ये सारी जो व्यवस्था चल रही है इस संसार की, वसुदेव जी कहते हैं, ये केवल आपके द्वारा ही ये व्यवस्था ठीक से चल रही है। सभी सूर्य समय पे उदित हो रहे हैं, समय पे अस्त हो रहे हैं, चंद्रमा समय पे उदित हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, ये सब आपकी व्यवस्था के कारण चल रहा है, आपके भय से चल रहे हैं, डर से। जैसे कहते हैं ना एक कहावत में कि भय बिन प्रीत ना होए, ये सब भगवान के भय से। एक जगह वर्णन दशम स्कंद में वर्णन है, श्रील शुकदेव विजय, भगवान कृष्ण के भय से ये सब समय पे देवी देवता बिल्कुल कार्य करते हैं, एकदम पंक्चुअल है। ऐसे में हमें भी अगर भगवान को पाना है, भगवान का प्रेम पाना है, तो हमें भी पंक्चुअल होना पड़ेगा, सिंसियर होना, सीरियस गंभीर बनना पड़ेगा। ऐसे हल्की फुल्की साधना ठीक है, नाम जप कर लिया, कुछ बातें भी कर ली, कुछ जप भी कर लिया, इस तरीके से तो कई जन्मों तक भी लक्ष्य को पाना कठिन हो जाएगा। ऐसे चलो हर सब उठते बैठते आप जप करें, लेकिन कुछ ऐसा भी करें जिस समय मुझे बीच में ना मोबाइल उठाना है, ना किसी से कोई बात करनी, केवल जप करना है, शब्दों को ध्यान से सुनना है, केवल सुनने में, आंखें बंद करके केवल शब्दों को सुनने में ध्यान लगाना है। इस तरह का भी कुछ जब हमें अभ्यास करना चाहिए, मन को केवल उन शब्दों को सुनने में लगाना जो आप मुंह से हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल जीभ से जैसे शब्द निकल रहे हैं, बिल्कुल पूरा एकाग्र करना मन को उन शब्दों के ऊपर, उस जीभ से निकलते हुए शब्दों। इस तरह से कोशिश करनी चाहिए जप करने की, ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण को, आप परम नियंता हैं। ऐसे तो भगवान के मार्गदर्शन में नियंता ब्रह्मा जी भी हैं, जो सब सृष्टि का आगे उन्होंने उत्पन्न किया जब, लेकिन परम नियंता नहीं है ब्रह्मा जी की, परम नियंता भगवान कृष्ण हैं। उनके मार्गदर्शन में आगे ब्रह्मा जी कार्य करते हैं। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं, आप परम नियंता हैं, आप भगवान हैं। भगवान अर्थात 6 ऐश्वर्य जो भी बताए, वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं आप। सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक यशस्वी, सबसे अधिक वैराग्य, सबसे अधिक ज्ञान, और इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। अर्थात उस समय ऐसा समय बन गया था कि वास्तव में देखने में वो मनुष्य राजकुमार लग रहे हैं, राजा लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो असुर राक्षस थे, असुर थे, जो मनुष्य की तरह शरीर लेकर राजाओं के रूप में आए हुए धरती पर, द्वापर के अंत समय में। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों तथा अग्रजों को मार डाला है। आपके पूर्वजों को भी मार डाला, यदुवंश के,
और साथ में आपके अग्रज जो आपके पहले 6 भाइयों को पहले मार दिया, इसने हत्या कर दी उसकी। वसुदेव जी बता रहे हैं हमें। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा कि वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थीं। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है। यथा नारायण, राम, हय शीर्ष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार, अर्थात लाखों अवतार भगवान ले चुके हैं अनगिनत, उनकी गिनती तक नहीं की जा सकती। अलग अलग युगों में, पहले सृष्टियों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में आप मूल अवतार हैं। बस देवकी माता कहती है आप मूल हैं, सब अवतार आपसे निकले हैं, आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। जितने भी आपने आज तक अवतार लिए धरती पर, सभी इस भौतिक सृष्टि के दायरे में नहीं है कि नश्वर शरीर उन्हें लेने पड़े। वो शाश्वत वैकुंठ लोकों से आए, अपना कार्य किया, यहाँ लीला की, और फिर अपने वैकुंठ लोकों में वो अवतार वापस लौट गए। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। ये सृष्टि जब नहीं थी, आपका दिव्य शरीर, आप तब भी पहले उपस्थित थे अपने इस दिव्य स्वरूप में। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। एक तो सदा रहने वाला है आपके स्वरूप जितने भी अवतार हैं, और दूसरा आप सर्वव्यापी हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप एक ही क्षण में पूरे सब हर जगह है, उपस्थित हैं, सर्वव्यापी हैं। वे सर्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। किसी भी तरह से भौतिक जो गुण हैं वो आपको कलुषित नहीं करते, आपको दूषित नहीं होते भौतिक से। ये बात वसुदेव जी कह रहे हैं, अकलुषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य, ज्ञानमय तथा आनंदमय हैं। वे, जिसे हम कहते हैं ना कि सच्चिदानंद भगवान, तो यही बात यहाँ पर देवकी माता कहती हैं। एक तो सत, अर्थात आप शाश्वत रूप से नित्य हैं, सदा रहते हैं, आपका दिव्य शरीर शाश्वत है, दिव्य स्वरूप। दूसरा सचित, चित्त का मतलब आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं, पूर्ण ज्ञान है आपको। और सचित आनंद, और आनंदमय है, आपको आनंद के लिए कहीं और खोजना नहीं है। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आप भले लीलाएं करते हो धरती पर आकर, लेकिन आप आनंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद विग्रह, आपका विग्रह है, आप निराकार नहीं, आपका साक्षात साकार विग्रह है, आपका दिव्य विग्रह शरीर है आपका। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। एक तो आप दिव्य सात्विकता में से पूर्ण हैं, जिसे कहते हैं विशुद्ध सतोगुण में आप स्थित हैं। आप कभी भी बहुत ही किसी सतोगुण या रजो या तमोगुण के प्रभाव में नहीं आते हैं। और विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहते हैं, सदैव निरंतर। एक ब्रह्मांड से लीला होती है पूर्ण, तो दूसरे ब्रह्मांड में लीला शुरू हो जाती है, दूसरे से होती है तीसरे में शुरू, नित्य लीला चलती रहती है भगवान श्री कृष्ण की। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता,
कोई एक विशेष रूप नहीं है आपका। ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूं कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है, सृष्टि में प्रलय हो जाती है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महत तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। जिन महत तत्वों से सारा ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, कुछ जगह पे जिन्हें 16 तत्व बताए गए हैं, कुछ जगह 24 तत्व बताए गए हैं। उनमें से मूल जो ये 5 मुख्य 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये दोबारा से उन महत तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। जो महत तत्वों की उत्पत्ति जो है भगवान से ही हुई है। पहले प्रकृति के तीनों गुण, सतो रजो तमो गुण, फिर उन्हीं से आगे ये महत तत्व उत्पन्न हुए, जिनसे फिर इस सृष्टि का सब निर्माण हुआ। यह महत तत्व पुनः कालवश, समय के काल के वश होकर अप्रगट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। भगवान की जो भौतिक शक्ति है या भगवान की जो बहिरंगा शक्ति कहलाती है, जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं दुर्गा माता, जिनके नवरात्रे भी अभी आज से शुरू हुए हैं, तो वो भगवान की भौतिक शक्ति जो है, शक्ति में प्रवेश करता है। महत तत्व पुनः समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करते हैं। उनको प्रधान शब्द से भी संबोधन दिया जाता है। महत तत्व भौतिक शक्ति में प्रवेश करते हैं भगवान की, और भौतिक शक्ति भगवान की जो है ये प्रधान में संबोधन दिया है भौतिक शक्ति का एक, उसमें, और वो प्रधान जो है वो भगवान के ही दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामान ही शेष रह जाते हैं। जब पूरी तरह से सृष्टि में महाप्रलय हो जाती है, उसके बाद में केवल आपका दिव्य नाम बचता है। जैसे हम नाम को जीभ से जो ये हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, ये कोई शब्द नहीं है, ये केवल कोई मंत्र नहीं है, ये भगवान का ही दिव्य नाम है, उनका स्वरूप। ये नाम उसके बाद भी रहता है, प्रलय के बाद भगवान का रूप भी रहता है, और इसके अलावा भगवान के साज सामान उनका वो भी रहता है, और भगवान का नित्य धाम जो है ये नाम, रूप, गुण और साज सामान, उसके बाद भी, प्रलय के बाद भी ये सब रहते हैं, इनका नाश नहीं होता। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, 12वें स्कंद में वर्णन आता है इस बात का। मार्कंडे ऋषि जी हुए, उन मार्कंडे ऋषि जी ने कठोर तपस्या की, और तपस्या करके जब भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो मार्कंडे ऋषि जी ने क्या मांगा कि मैं जानना चाहता हूं, जब सृष्टि में प्रलय हो जाती है तो प्रलय के बाद क्या शेष बचता है, ये जानना चाहा। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से 7वें दिन तुम्हें वो सब दृश्य देखने को मिलेगा प्रलय का। जैसे ही 7वां दिन आया, ये नदी के में स्नान करके किनारे पर और सारी धरती जलमग्न हो गई। और जब सब जलमग्न हो गया, तब उनको क्या दिखता है, उस जल के बीच में एक विशाल बड़ का पत्र जो है तैरता हुआ दिखता है, और उसके ऊपर भगवान बाल रूप के अंदर श्याम वर्ण का एक बालक, जिसने मोरमग धारण किया हुआ है मस्तक पे, और वो उस पत्ते के ऊपर लेटे हुए।
जिसको उन्होंने गाया भी कि करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम। करार विंदेन, अपने कर कमलों से, करार विंदेन पदार विंदम, अपने चरण कमल के अंगूठे को, मुखार विंदेन विनिवेशयंतम, अपने मुख में डाल के अपने चरण के अंगूठे को जो चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटी शयानम, जो पढ़ के पत्र के ऊपर शयन कर रहे हैं, उन बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूं। तो भगवान के प्रलय का यह जो वर्णन है इस बात का कि हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूं, देवकी माता कहती हैं, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक हैं। जिससे सारी सृष्टि बनी है, उस भौतिक शक्ति के आप नियामक या निर्देशक हैं। आपके ही निर्देशन में शक्ति कार्य करती है, आपकी इच्छा के अनुसार निर्देशक हैं और भौतिक प्रकृति के परम आगार हैं। और ये आप ही के ही आश्रित रहती है, परम आश्रय आप ही हैं इस भौतिक प्रकृति का। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अत से इति तक, शुरुआत से आखिर तक कालाधीन है, काल के अधीन है, समय के साथ चल रहा है लगातार। अभी कुछ ही टाइम पहले पहले जनवरी चल रहा था, 1 जनवरी से शुरुआत हुआ और चलते हुए जैसे अभी नया साल 13 अप्रैल आ गया। कुछ ही समय में काल का ये चक्र चलते हुए पता चलेगा कि हाँ, अब दिसंबर आ गया, अब ये साल खत्म हो गया, 2022 में चले जाए। तो ये काल का जो चक्र है लगातार, देवकी माता कहती हैं सारा दृश्य जगत इसी काल के अधीन है। शुरू से अंत तक जो साल का ये समय है, सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ना काल स्वतंत्र है, ना कोई देवी देवता स्वतंत्र है भगवान कृष्ण से। इसलिए एक शब्द कहे चैतन्य चैतामृत में, एकला ईश्वर कृष्ण बाकी सब भृत्य। एक केवल ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब उनके भृत्य कहते हैं सेवकों को या दास को, सब आपके सेवक हैं। बाकी आप हर वस्तु के मूल निर्देशक हैं, मूल निर्देशक आप हैं सब वस्तुओं के। जो कुछ भी जहां तक सृष्टि में सुनने को, जानने को जो कुछ भी मिलता है ब्रह्मांड में, सबके निर्देशक आप हैं। तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं, सब तरह की जो शक्तियां उसके आगार आप हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे यह भयावह स्थिति से उबारें। क्योंकि ये एक लीला कर रहे हैं भगवान, तो उस लीला के अंदर देवकी माता का जो ये भय है, ये संसारिक हमारे जैसा भय नहीं है जो हमें डर लगता है या भय लगता है संसार में। ये वैसा भय नहीं है, दिव्य उसमें लीला में भय है। माता ऐसी लीला देवकी माता ऐसे करें भगवान के सामने। माता कहती हैं कि आप कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। आप बड़े उत्साहित उत्सुक रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए। भगवान ने इस कथन की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इतना वे विशाल युद्ध होने जा रहा है महाभारत का, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, युद्ध भूमि के मध्य में अर्जुन को कहा कि तुम बता दो सबको, संसार को
कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मतलब मैं तुम्हें जीवित लेके वापस जाऊंगा। और कुंती माता को भी वचन देकर आए कि मैं तेरे 5 पुत्रों को जीवित लेके आऊंगा इस युद्ध भूमि से, जहां युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, जहां करोड़ों अरबों लोग मारे जाने हैं, वहां पर भगवान पहले वचन दिया और वचन पूरा करके दिखा दिया। ये नहीं हुआ कि पहले वचन दे दिया बाद में वचन भंग हो गया। ये नहीं कहा 6 पुत्र तेरे वापस लाऊंगा, कहा 5 पुत्र, क्योंकि छठा जो कर्ण है वो उस पापी दुर्योधन के साथ दे रहे थे, इसलिए उसके लिए नहीं भगवान ने कहा। भगवान ने इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतया ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूं कि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। अभी तक तो चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो रखे थे, लेकिन माता प्रार्थना करती हैं आप जल्दी से ऐसा ही सामान्य बालक जैसा रूप ले लें, जिससे कंस जो है आपको पहचान ना सके। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूं। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता ना लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं। जब प्रलय होती है तो सारे ब्रह्मांड को क्या है, अपने उदर में धारण कर लेते। गर्भोदकशाही विष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से श्वासों से बाहर आ जाते हैं, और जब श्वास वापस लेते हैं तो सब भगवान के उदर में चले जाते हैं। उतने में ही सारी सृष्टियां और ये सब चलते रहते हैं, युग परिवर्तन होते रहते हैं। हे प्रभु, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए। आपने अपनी विशुद्ध कृपा की जो इस तरह से मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। आप, मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। आप हमें प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने भक्तों को, इसलिए सामान्य मनुष्य जैसे सब कार्य करने लगते हैं आप। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे। अब बता रहे हैं यहाँ पर भगवान उन्हें याद दिला रहे हैं पहले कि तुम्हारे यहाँ मैं प्रकट तो हो रहा हूं, लेकिन पीछे तुमने क्या पुण्य किया हुआ है वो पहले तुम जान लो। इस बारे में पहले बता रहे हैं कि मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, प्रजा के पालन करने वाले, जो सारे सृष्टि में जो प्रजा है उनके ऊपर प्रजापति उनके स्वामी, जिसका नाम सुतपा था और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। पहले अगर क्या होता था, कोई भी अगर आगे संतान जब गृहस्थ में जाके संतान उत्पन्न करता उससे पहले तपस्या करते थे पति पत्नी, फिर उसके बाद ही तपस्या के बाद संतान को जन्म देना। तो पहले इन्होंने कठोर तपस्या की और फिर
योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने, सुतपा और प्रश्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। अब विचार कीजिए, जो हम भगवान को अगर पाना चाहते हैं कि हमें कम से कम इतना तो तपस्या करनी ही चाहिए कि 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती करना, नियम से नाम जप करना, उसे इतना तो करें ना हम। ठीक है, अब वर्षा, वायु, कड़कती धूप ये सब हम कहीं पहाड़ों में, गुफाओं में जाके, जंगलों में सहन नहीं ले, पर इतना तो करें प्रभुपाद कहते हैं। जैसे पहले ऋषि मुनि तपस्याएं करते थे हिमालय पे या ऐसे जाकर गुफाओं में। इस कलयुग की ये तपस्या है, ब्रह्म मुहूर्त में 12 महीने भक्त जो है कभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हिचकिचाता नहीं है, घबराता नहीं है, और चारों के नियमों के पालन में बड़ा दृढ़ रहता है। चारों नियम जो है, मांसाहार नहीं, मदिरापान नहीं, पर स्त्री का मन या पर पुरुष का मन नहीं, और जुआ नहीं खेलना, सच बोलना। आपने ये सब वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया। जितना इन्होंने धार्मिक उन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, सुतपा और प्रश्नी जी ने, उतना ही हृदय निर्मल होता चला गया, शुद्ध होता चला गया। अर्थात हम ये सब जब नियमों का पालन, नियम से नाम जप, मंगल आरती, गीता भागवत का अध्ययन और श्रवण अगर नियमित करेंगे ना, क्या होगा इसका परिणाम? मन का सारा कलमश, चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु कहते हैं, मन रूपी शीशे की धुलाई हो जाएगी, सब मैल साफ हो जाएगा। जो अनंत जन्मों का मन में कलमश पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, ये सब मैल साफ हो जाएगा। किससे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से, जप करने से। और आगे वर्णन है कि तपस्या करते हुए क्या किया आगे, कि इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। इसी तरह से भौतिक नियमों से फिर प्रभावित नहीं होते थे इन सब से, वर्षा, वायु, कड़कती धूप से प्रभाव, ऐसा उनका दृढ़ हो गया मन। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रही। देवकी माता कहते केवल, मतलब वृक्ष से भी पत्ते तोड़ना नहीं, तोड़ना खाने के लिए, जो पत्ते गिर जाते थे वृक्ष से, अपने आप केवल उसी को ही खाकर आप जीवन जीती रही, आहार वही करती थी। तब स्थिर मन, मन को स्थिर करके तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा और इंद्रियों को सब विषय भोगों से हटाकर आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी तपस्या की, मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अब विचार कीजिए, ये घटना है सतयुग की। सतयुग के अंदर 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कम से कम उम्र होती थी लगभग 1,00,000 वर्ष सतयुग में। जब 12,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन हो गया। 12,000 वर्ष लगातार तपस्या करने से आप लोगों का मन मुझ में ही सब लीन हो गया। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, देखो भगवान कह रहे हैं देवकी माता को कि निष्पाप, जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, ऐसे जीवों को अपना माता पिता बनाते हैं भगवान, जो निष्पाप हो। अब विचार कीजिए, अगर निष्पाप भगवान भगवत प्राप्ति करनी है तो निष्पाप बनना पड़ेगा। तो कितनी मेहनत भजन चाहिए हमें उस सब कलमश को धोकर बिल्कुल निष्पाप होने के लिए। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है।
सदा से आपका अंतःकरण विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध से भी परम शुद्ध है आपका हृदय। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ था उस समय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, और आपसे मन वांछित वर मांगने के लिए कहा था मैंने। जो इच्छा हो मन में मांग लो, ये मैंने आपको कहा था। सब याद दिला रहे हैं भगवान देवकी माता को। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। आप जैसा पुत्र नहीं मांगा, आपके आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। मुझे ही मांगा कि पुत्र रूप में आप मेरे यहाँ जन्म। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भव बंधन से पूर्ण मुक्ति ना मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। आपने ये नहीं मांगा कि मेरी माया के प्रभाव से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, माया के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से। आपने मुक्ति नहीं मांगी मेरे से, बल्कि आपने मेरे को ही पुत्र रूप में मांग लिया। दूसरे शब्दों में भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रश्नी तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। जब भगवान को जब भी लीला करने धरती पे आना होगा, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। किसी के किन्हीं भी जीवों को माता पिता बनाए, लेकिन वो जीव कैसे होंगे, होने चाहिए निष्पाप, जो पहले शब्द आया है। फलतः उन्होंने प्रश्नी तथा सुतपा, इसी के फलस्वरूप उनकी तपस्या से जो वो शुद्ध थे, परम शुद्ध थे, तो उससे उन्होंने प्रश्नी तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। ये नहीं चुना एक बार आपको माता पिता केवल बनाऊंगा या 2 बार बनाऊंगा, नहीं, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। जब भी मेरे को धरती पे अवतार लेना होगा, मैं आपको ही आज माता पिता चुनूंगा, मैं अवतार ले शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए प्रश्नी तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके, इसलिए उन्होंने मुक्ति की याचना ही नहीं कर सके। वो पुत्र मांग लिया, तो जो एक वर मांगना था वो वर मांग ली, अर्थात उन्होंने मोह पाला दोनों ने, लेकिन किसके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य मोह पाला, उनको पुत्र रूप में चाहकर। उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी कि हमें संसार के जन्म मरण से छुटकारा दो। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में, उनकी लीला में सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए आप चाहे कितनी बार भी जन्म दो। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपसे मुक्ति नहीं चाहता, मैं आपसे कोई बहुत ही कोई लाभ नहीं चाहता, मैं जन्म मरण के चक्र से छूटना नहीं चाहता, आपसे मांगता मैं चाहता हूं आप चाहे मुझे इसी मृत्यु लोक में, चाहे मनुष्य योनि भी नहीं दें, एक कीट की योनि ही चाहे मेरे को दे दें, लेकिन आप कृपा करके कीट क्या, कीट की योनि भी अगर दें, तो कोई कीट बनाइएगा मुझे किसी वैष्णव के घर का, कि मैं वैष्णव के घर की नाली में रहकर जब वैष्णव खाकर जूठन फेंके, तो वो जूठन मुझे खाने को मिलती रहे। आप सोचिए इस बात से कि कैसा भाव भक्त का बता रहे हैं महाप्रभु, कि भक्त को ऐसी भावना रखनी चाहिए, और उसे धाम में भी जाने की इच्छा ना करके ये इच्छा रखनी किसी वैष्णव के ही घर का मेरे को बनाए गए। तो यहाँ पर भी यही वर्णन है कि मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, कि बल्कि उसके भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जो है वो अधिक श्रेष्ठ है। भगवान चाहते तो प्रश्नी तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेष्ठ कर समझा। जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा कि भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रश्नी तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ उन्हें, तो जो उन्होंने 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी केवल सूखे पत्ते खा के गिरे हुए,
उससे शरीर बिल्कुल क्रश हो गए थे, मतलब जैसे अस्थियां जैसे रह गए थे बिल्कुल। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, उनके फिर शरीर पहले जैसे हो गए, हष्ट-पुष्ट, सुंदर हो गए, एकदम दिव्य। तो अब जब उन्हें भगवान ने ये वरदान दे दिया, अब वो अपना घर पर वापस लौट आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सकें। काल क्रम से प्रश्नी गर्भवती हुई। फिर आगे समय आया जब माता प्रश्नी जो है गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। वो अवतार में जब माता प्रश्नी ने जन्म दिया बालक को, तो भगवान कहते हैं उस समय मैं प्रश्नी गर्भ कहलाया, इस नाम से जाना गया। फिर अगला कल्प आया, अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया। तो ये कश्यप ऋषि और अदिति माता जो देवताओं की माता है, और कश्यप ऋषि जिनके नाम से कश्मीर जगह का नाम है, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर भारत में, तो ये कश्मीर भगवान, ये कश्यप ऋषि जी की तपोस्थली है। तो आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया अगले कल्प में, और तब मैं उपेंद्र के नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, एक छोटे से बौने जैसा मेरा स्वरूप था, जिससे मैं वामन देव के नाम से भी विख्यात हुआ। जैसे वामन देव के रूप में उन्होंने क्या किया, अपने 3 कदमों के अंदर बलि महाराज का सर्वस्व हरण कर लिया, जो असुरों के राजा थे उस समय। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। आप रहेंगे तो मेरे शाश्वत माता पिता के रूप में धाम के अंदर, लेकिन 3 बार मैंने ये वर दिया था। असल में जब आपने मांगा कि आप पुत्र रूप में आए हमारे यहाँ, तो इतने भावुक थे उस समय में प्रश्नी माता और सुतपा जी, उनके भाव को देखकर भगवान भी भावुक हो गए। इसलिए भगवान का एक नाम है भावग्राही। वो भक्तों के भाव को भाव को खाते हैं। हम भगवान के आगे बड़ा थाली में परोस के 56 भोग रखें, तो ये वो 56 भोग के भूखे नहीं है। जिनके सहस्त्रों लक्ष्मियां, लाखों लक्ष्मियां जिनके चरणों में भयभीत होकर सेवा में रत रहती है निरंतर, उन भगवान को भला हमारे 56 भोग या हमारे किसी भोजन से क्या, लेकिन उस भोजन या उस भोग के नाम से वो क्या करते हैं, हमारे भाव को खाते हैं, जो हमारा भाव है। हम किस भाव से उन्हें अर्पण कर रहे हैं, वो मुख्य बात है। इसलिए जिसे क्या है कहते हैं भगवान, एक बात गुरु महाराज सुनाते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव बिना कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। तो इसमें भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, उसके अलावा मेरे को और कोई तरीके से, भाव से ही भक्त मुझको बांध लेते हैं। भक्ति से केवल बांध लेते हैं, भक्ति की, अन्य तरीके से नहीं बांध सकते हैं। यशोदा मैया ने कितनी कोशिश की बांधने की, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाए। हाँ, जब भगवान ने चाहा कि मैं खुद बंध जाऊं, माता बहुत थक गई है अब, उनको और सताना अब अच्छा नहीं है, तो खुद बंध गए, लेकिन बांध नहीं पाई मैया, यशोदा माता। नारद जी हंसने लगे जब देखा आकाश से इस लीला को कि माता ऊखल से बांध रही हैं भगवान। तो नारद जी कहते हैं माता ये किसको बांध रही हो? इनको तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तक नहीं अपने हृदय में बांध के रख पाते हैं, आप उन्हें बांधने चली हो। क्योंकि माता के हाथ में छड़ी है, इसलिए भगवान बंधन में नहीं आ रहे। जब तक हमारे में थोड़ा भी अहम भाव रहेगा, अहंकार का, भगवान अहंता से पकड़ में नहीं आते, अहंता और ममता से। उनको तो शुद्ध हृदय से ही केवल आप बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बात वर्णन की जा रही है कि भगवान ने से
उनके माता पिता का, पर फिर काल क्रम से प्रश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। फिर अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र के नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से भी विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं प्रश्नी तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रश्नी गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप के से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया। और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूं कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास ना होता कि आपके गर्भ से मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूं। देखिए भगवान की विनम्रता, विनम्रता का भाव देखिए कैसा है। कहते मैं अत्यंत कृतज्ञ कृतज्ञ हूं आपका। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। कि अब आपको दोबारा जन्म लेना होगा। अब मैं तीसरा अब ले रहा हूं जन्म, इसके बाद आप मेरे धाम में चले जाएंगे, आप भगवत धाम में वापस जाएंगे। मैं मानता हूं कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दें। अपने माता पिता को इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा के एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, जो भगवान की प्रमुख चीफ जो है, भगवान की जो शक्ति है, एनर्जी, वो योग माया यशोदा मैया के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। और वही योग माया जब इस भौतिक जगत में कार्य करती है तो वो महामाया दुर्गा माता के रूप में करती है। और वही योग माया जब आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है तो वो राधा रानी के रूप में करती है कार्य। है एक ही शक्ति। ये वर्णन है यहाँ भागवत। अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी योग माया। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोह श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। योग माया माता जो है ऐसी दिव्य, उन्होंने सारे द्वार खोल दिए, सबको सुला दिया योग निद्रा में। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। तो यहाँ पर ये बातें विस्तार से इसको ये सब समझाई जा रही हैं, बताते हुए ऐसा दिव्य प्रकाश हो गया बाहर भगवान को जैसे ही लेके वसुदेव जी निकले तो गोद में लेकर। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहां भी कृष्ण रहते हैं वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। जहां कृष्ण होंगे वहां पर माया अपना अधिकार नहीं जमा सकती। इसलिए हमें कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, जिससे शास्त्र कहता है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है और वही नाम जब हमारी जीभ पर अगर निरंतर रहेगा तो माया हमारे को स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। अगर हम एकाग्रचित होकर शुद्ध भावना से अगर हम नाम जप करें जीभ से निरंतर। जब कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे
तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, देखिए अपने भक्त वसुदेव जी की, कि एकदम बिजली गरजने लगी और तीव्र बारिश होने लगी, भीषण वर्षा। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को लेकर जा रहे थे, तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा ना पहुंचे, ना वसुदेव जी को और ना भगवान कृष्ण के उस बाल स्वरूप में उन्हें कोई कष्ट ना हो इस वर्षा से। इसलिए अनंत शेष भगवान पहुंच गए सेवा करने के लिए, अपने फन फैला दिए उनके ऊपर सिर पर वसुदेव जी के। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं, बड़ा उफान आया हुआ है जल, यमुना जी के जल, और सारा पाट फेनिल हो उठा है और सारी झाग झाग किनारे पर है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया, बीच में से रास्ता बन गया, रास्ता निकलने के लिए। जल रुक गया, उधर का उधर रुक गया, इधर का बीच में से रास्ता दे दिया, निकलने को मार्ग दे दिया। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, ठीक वैसे ही जैसे जो नासा ने भी दिखाया 40 किलोमीटर का लगभग है ये समुद्र, रामेश्वरम से लेके श्रीलंका तक, और आज भी वो पुल है जल के बीच में। जैसे समुद्र ने रास्ता दिया था, ऐसे ही वसुदेव जी को भी रास्ता मिला, जमुना जी ने रास्ता दे दिया बीच में से निकलने का। इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए। वहां भी योग माया ने सबको सुला दिया गहरी नींद में, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सारे ग्वालों को। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए और पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनके पुत्र हुआ है या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ये श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री वसुदेव जी की जय, देवकी माता की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर पे मन पे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया। हरे कृष्णा। इस प्रकार ये दशम स्कंद का ये वर्णन है सब। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा कोशिश प्रभु जी। हरे कृष्ण भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने की, भगवान की इन लीलाओं से का स्मरण करके आवाज गूंज रही है। प्रबल होगा। तो मन को अभ्यास करना चाहिए लगाने का भगवान इस तरह से, क्योंकि भगवान की लीलाएं भी भगवान के समान दिव्य हैं। हम जिसे अपनी इस
अल्प बुद्धि से, थोड़ी सी बुद्धि से हम इसे समझ नहीं पा रहे। भगवान का नाम और भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से इस कलयुग का प्रभाव जो है उससे हम बच जाएंगे। और ये कोरोना भी उसी में ही है, कलयुग के प्रभाव में ही। ये कलयुग की सेना ही है, जो कलयुग की आर्मी है ना, ये उसी में ही आता है सब ये। वर्ण इसका भी शास्त्र में भागवतम में आया है। जो फीवर है, खांसी है, जुकाम है, ये सब जो है इनके भी शरीर हैं, ये सब के सब कलयुग की सेना में, आर्मी में है सब ये। कैसे जीवों को उनके कर्मों का दंड देना है, कर्मों के फल के रूप में, ये सब उनके साथ है। और उसी में ये कोरोना जैसे भी ये घुसे हुए, कोरोना, टाइफाइड और ये सब। इसलिए इनसे बचना चाहते हैं अगर कलयुग के इसके प्रभाव से, तो परिणाम में अभ्यास करना पड़ेगा भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का, चिंतन करने का मन से, उनका श्रवण करने का और भगवान के नामों का निरंतर जप करने का। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आपको विषय से संबंधित। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नहीं है प्रभु, बस